दोस्तों, कुछ साल पहले तक अगर कोई कहता कि एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया के बड़े और ताकतवर देश भारत के साथ रक्षा साझेदारी के लिए खुद आगे आएंगे, तो शायद बहुत से लोगों को इस पर यकीन नहीं होता। उस समय भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर काफी हद तक निर्भर था। लेकिन आज वक्त बदल चुका है और इसके साथ बदल गई है भारत की वैश्विक पहचान भी। आज चर्चा इस बात की है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली और तेल संपन्न देशों में गिने जाने वाले सऊदी अरब की नजर भारत की रक्षा तकनीक और रणनीतिक साझेदारी पर है। यह सुनने में गर्व की बात जरूर लगती है, लेकिन हर बड़ी खबर की तरह इसके पीछे भी कई ऐसे पहलू हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और सऊदी अरब के विदेश मंत्री के बीच हुई एक अहम बैठक के बाद दोनों देशों के बीच संभावित रक्षा सहयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इन चर्चाओं ने सिर्फ भारत और सऊदी अरब ही नहीं, बल्कि दुनिया की कई बड़ी ताकतों का भी ध्यान अपनी ओर खींचा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक सामान्य रक्षा समझौता है या फिर इसके पीछे पश्चिम एशिया की बदलती राजनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा हितों और वैश्विक शक्ति संतुलन का कोई बड़ा खेल छिपा हुआ है। आखिर इस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक गलियारों में हलचल मच गई? क्या सचमुच भारत और सऊदी अरब किसी बड़े रक्षा समझौते की ओर बढ़ रहे हैं या फिर यह केवल अटकलों का बाजार है? खबर यह आई है कि सऊदी अरब भारत से उसकी सबसे घातक, अचूक और अत्याधुनिक अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल की तत्काल आपूर्ति चाहता है। आज इस पूरी इनसाइड स्टोरी को शुरू से गहराई से समझते हैं, इसकी हर एक परत को खोलते हैं और यह भी जानते हैं कि भारत के लिए यह डील महामुनाफे का सौदा साबित होगी या फिर देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी रिसर्च और मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब सबसे पहले उस पूरी पृष्ठभूमि को समझते हैं जिसने सऊदी अरब की शक्तिशाली वायुसेना को अचानक इस कदर असहाय और मजबूर बना दिया है। सऊदी अरब के पास अमेरिका से खरीदे गए F-15, F-16 और F-1 जैसे दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक लड़ाकू विमानों का एक बहुत बड़ा बेड़ा मौजूद है। लेकिन किसी भी फाइटर जेट की असली ताकत उसकी मिसाइलें होती हैं। बिना आधुनिक एयर टू एयर मिसाइलों के अरबों डॉलर का लड़ाकू विमान बिना दांत और नुकीले पंजों वाले शेर की तरह होता है, जो बाहर से कितना भी खूंखार दिखे लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखला और बेबस होता है। इस वक्त मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध के बादलों और क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण सऊदी अरब का अमेरिकी मिसाइलों का स्टॉक लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अमेरिका खुद इस वक्त कई मोर्चों पर उलझा हुआ है, जिससे वह सऊदी को तुरंत इन एयर टू एयर मिसाइलों की डिलीवरी देने में पूरी तरह असमर्थ है। बिना मिसाइलों के अपने लड़ाकू विमानों को जमीन पर खड़ा देख सऊदी अरब के सैन्य जनरलों और सरकार के हाथ पांव फूल गए। उनके पास अब बहुत ही सीमित विकल्प बचे थे। रूस की मिसाइलें अमेरिकी फाइटर जेट्स के एडवांस सिस्टम और सॉफ्टवेयर के साथ तकनीकी रूप से फिट ही नहीं बैठती। दूसरा विकल्प चीन का था, लेकिन चीन की मिसाइलें असल में अमेरिकी और रूसी टेक्नोलॉजी की चोरी और रिवर्स इंजीनियरिंग पर टिकी हैं। अगर सऊदी अपने अमेरिकी विमानों में चीनी मिसाइलें लगाने का जोखिम उठाता है तो इसके लिए इंटीग्रेशन के दौरान फाइटर जेट्स का बेहद संवेदनशील डाटा चीन के पास चला जाएगा। जाहिर है अमेरिका इसके लिए कभी भी अपनी मंजूरी नहीं देगा। इन तमाम दरवाजों के बंद होने के बाद सऊदी अरब के पास आखिरी सबसे भरोसेमंद और अचूक रास्ता बचा। हमारा भारत अब समझते हैं कि भारत की अस्त्रा मिसाइल ही सऊदी अरब की पहली और सबसे बड़ी पसंद क्यों बनी। भारत की स्वदेशी अस्त्रा एक ऐसी बीड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी सटीकता, रेंज और घातक मारक क्षमता का लोहा अब पूरी दुनिया मानती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मामूली सॉफ्टवेयर बदलावों के साथ इसे किसी भी रूसी या अमेरिकी लड़ाकू विमान में बहुत आसानी से एकीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा भारत के पास इसका एक बहुत बड़ा इमरजेंसी स्टॉक पहले से तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस मिसाइल का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया था। इसका सीधा मतलब यह है कि सऊदी अरब को इस मिसाइल के लिए सालों साल लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
बल्कि भारत इमरजेंसी बेसिस पर तुरंत इसकी डिलीवरी शुरू कर सकता है। यही वजह है कि आज कई दूसरे देश भी भारतीय रक्षा तकनीक को केवल किफायती विकल्प नहीं बल्कि युद्ध में भरोसेमंद और प्रभावी हथियार के रूप में देखने लगे हैं। भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती क्षमता ने वैश्विक हथियार बाजार में भारत की एक नई पहचान बना दी है और यही बदलती तस्वीर दुनिया की बड़ी ताकतों का भी ध्यान अपनी ओर खींच रही है। इसीलिए सऊदी अरब के अधिकारियों ने NSA अजीत डोभाल के साथ बैठक करके उनसे गुहार लगाई है कि भारत तुरंत उन्हें यह मिसाइल मुहैया कराए ताकि किसी भी भयंकर युद्ध की स्थिति में उनके अरबों डॉलर के फाइटर जेट्स केवल खिलौना बनकर जमीन पर ना खड़े रह जाएं। ऊपरी तौर पर देखने में यह खबर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। यह भारत के रक्षा उद्योग और हमारी तकनीकी साख के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इससे देश को न सिर्फ अरबों डॉलर का राजस्व मिलेगा बल्कि पूरी दुनिया में यह कड़ा संदेश जाएगा कि भारत अब केवल दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार नहीं रहा बल्कि वह दुनिया के सबसे उन्नत और भरोसेमंद हथियार बेचने की ताकत भी रखता है। लेकिन रुकिए, इसी खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक ऐसा काला और भयंकर पहलू छुपा है जिसने भारत के शीर्ष रक्षा रणनीतिकारों के माथे पर बल ला दिए हैं। सऊदी अरब दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसका पाकिस्तान के साथ नाटो स्टाइल का एक बेहद मजबूत म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। इस रणनीतिक खतरे का गणित समझिए। इस समझौते के अनुसार यदि सऊदी अरब पर कोई बाहरी देश हमला करता है तो पाकिस्तानी सेना सऊदी की हिफाजत के लिए अपनी फौज भेजेगी और ठीक इसके उलट अगर कल को भारत और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध छिड़ता है तो इसी समझौते के तहत सऊदी अरब कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य हर तरीके से पाकिस्तान का साथ देने के लिए कानूनन बाध्य है। सऊदी अरब दशकों से अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी सैनिकों को किराए पर लेता आया है। ऐसे में इस बात की क्या गारंटी है कि जब भारत अपनी सबसे एडवांस अस्त्रा मिसाइल सऊदी अरब को देगा तो वहां मौजूद पाकिस्तानी सैन्य अफसरों और सलाहकारों की नजर इस पर नहीं पड़ेगी। इस बात की पूरी गुंजाइश है कि इस तकनीक के साथ समझौता हो जाए और इसका संवेदनशील डाटा पाकिस्तान के हाथ लग जाए। ये मुद्दा इतना गंभीर क्यों है, इसे एक कड़वी सच्चाई से समझिए। आज दुनिया में लगभग 1 दर्जन देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु बम बनाने की तकनीक है, लेकिन अपने दम पर उच्च स्तरीय गाइडेंस सिस्टम से लैस एयर टू एयर मिसाइल बनाने में महारत हासिल करने वाले देशों की संख्या उंगलियों पर गिने जाने योग्य ही है। यह इतनी जटिल, सीक्रेट और एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इसे मास्टर कर पाना किसी भी देश के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। अगर भारत की अस्त्रा मिसाइल का डाटा, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर किसी भी तरह पाकिस्तान के हाथ लग गया तो वह हमारी वायुसेना की पूरी BVR रणनीति को डिकोर कर लेगा। यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक ऐसा आत्मघाती और बड़ा ब्रीच होगा जिसकी भरपाई सालों तक नहीं की जा सकेगी। लेकिन आज का भारत एक नया भारत है। यह सिर्फ चंद अरब डॉलर की कमाई या अल्पकालिक व्यापारिक फायदे के लिए अपनी दीर्घकालिक राष्ट्रीय सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करता। भारत को सऊदी अरब की इस लाचारी और मजबूरी का इस्तेमाल एक बहुत बड़े कूटनीतिक दांव के रूप में करना चाहिए। भारत को सऊदी अरब की मेज पर बहुत ही स्पष्ट, सख्त और कड़े शब्दों में अपनी शर्तें रखनी होंगी। पहली शर्त यह है कि सऊदी अरब को पाकिस्तान के साथ अपने इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को तुरंत प्रभाव से रद्द या संशोधित करना होगा और अपनी रक्षा व्यवस्था से पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को बाहर करना होगा। दूसरी शर्त यह कि सऊदी अरब को भारत को यह ठोस और लिखित गारंटी देनी होगी कि अस्त्रा या भविष्य में दी जाने वाली किसी भी भारतीय मिसाइल जैसे ब्रह्मोस की पहुंच किसी भी तीसरे देश या पाकिस्तानी अधिकारियों तक बिल्कुल नहीं होगी। अगर सऊदी अरब भारत की इन शर्तों को मानता है तो ही यह डील आगे बढ़नी चाहिए, वरना भारत को साफ कह देना चाहिए कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़कर दुनिया का कोई आर्थिक फायदा नहीं हो सकता। कुल मिलाकर यह पूरी कहानी उस नए भारत की ताकत को दिखाती है जिसके तकनीकी हुनर और सैन्य ताकत पर आज दुनिया के सबसे अमीर देश निर्भर हो रहे हैं। सऊदी अरब जैसे शक्तिशाली देश का भारत के पास आकर मदद मांगना हमारी कूटनीतिक जीत है, लेकिन व्यापार अपनी जगह है और राष्ट्र की अखंडता अपनी जगह। अगर हमारे नीति निर्माता सऊदी को अपनी शर्तों पर झुकाने में कामयाब होते हैं तो यह भारत के लिए सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। लेकिन बिना सुरक्षा गारंटी के यह कदम एक बड़ा जोखिम साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि भारत सरकार इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्या ऐतिहासिक फैसला लेती है।
हमारे नीति निर्माताओं, रक्षा रणनीतिकारों और कूटनीतिज्ञों की राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वाली दूरदर्शी सोच और रणनीतिक सूझबूझ को पूरा देश दिल से नमन करता है। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।